जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चन इस बात को लेकर आ रहे थे कि अग्निवीर योजना के ऊपर एक वीडियो बनाइएगा, क्या इसके पक्ष में जाना चाहिए या फिर इस अग्निवीर योजना को हटा देना चाहिए। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो मामला है वो सेना से रिलेटेड और सरकार से रिलेटेड है। बेहतर ये होगा कि मैं अपने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रखूँ। इसके लिए मैंने कुछ इंटरव्यूज़ कलेक्ट किए हुए हैं अग्निवीर योजना को लेकर, जो कि हमारे टॉप नॉच के डिफेंस अधिकारी हैं जो कि आर्म फोर्सेस में सर्विस दे चुके हैं। वो इस योजना के बारे में क्या कहते हैं, उसी बारे में आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और एक अपनी राय आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवीर के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, इस चर्चा में है जो आप सुझाव कह रहे थे सरकार को या देश को देना चाह रहे हैं। मेरी ये भी एक सुझाव है कि जो भी आपकी पॉलिसी हो, अगर आपने अग्निवीर किया है टू सेव पेंशन बिल्स, तो इसका मतलब प्राथमिकता आपकी इकोनॉमी थी, ना कि सुरक्षा। अगर सुरक्षा प्रायोरिटी है तो उसमें क्या होना चाहिए, किस टाइप की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, किस टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए, वो फिर सेना से विचार विमर्श करें। और लेकिन आपने कहा कि ऐसे होना है कि हमने पेंशन बचाना, फिर तो थोप दीजिए। तो वो दो अलग अलग चीज हो गई ना कि मुद्दा क्या था इसमें। अब इसमें साफ नहीं हो रहा कि मुद्दा क्या था, क्योंकि अग्निवीर जिस तरीके से कर रहे हैं या कि किसी देश में किया गया है, सफल हुआ कि नहीं हुआ, वो आप अब इसमें सेना ने भी, जहां तक मैंने सुना है, मैं तो सेवानिवृत्त वो आई एम रिटायर्ड, आई डोंट नो, लेकिन मीडिया के जरिए जो मेरे को ज्ञान में आया है कि शायद एक सुझाव था सेना की तरफ से कि अग्निवीर को फेजेस में आप ट्राई करें। पहले फेज में सिर्फ 1000 या जो भी लिमिटेड नंबर, उसका रिजल्ट देखेंगे 2 साल में, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करें या ना करें। लेकिन आपने एकदम से किया, इसका मतलब एम कुछ और था। तो नेशनल एम एक बारी आ जाए, उसके बाद उसको कैसे अचीव करना है, कैसे नहीं करना है, वो उसमें आर्म फोर्सेस का, सेना हुआ, नौसेना हुआ, हवा सेना हुआ, एयरफोर्स हुआ, इनकी विचार विमर्श होना चाहिए कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे इसको हम करेंगे। आप कहते हैं हमने मलाका स्टेट को कंट्रोल में रखना है, तो नेवी से सुझाव लेना कैसे कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे हमारे बेड़े जाएंगे या अंडमान से कंट्रोल करेंगे या बांग्लादेश के साथ मिलकर कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, वो जो है उसका डिस्कशन होना चाहिए। और वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे थल सेना हो चाहे, यानी सेनाओं से विचार विमर्श करके। तो उसी प्रकार अग्निवीर जो है, इसका एक वेरिएंट रशिया ने भी इस्तेमाल किया था, और रशिया का क्या हो रहा है हाल यूक्रेन के साथ वो आप देख रहे हैं। अब मैंने जो अगेन मीडिया में सुना है कि रशिया जो है पुराने वेटरन्स, रिटायर्ड रेगुलर सिपाहियों को बुला रहे हैं वापस। ये हालत हो गई है उनकी। तो हमने अडॉप्ट तो कर दिया कि शायद लड़ाई होगी नहीं होगी, जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो एक मुद्दा से तो ठीक है, अगर आप बात भी है सही कि पेंशन इतना बढ़ गया है कि आपका पैसे नहीं बचते डिफेंस में कि नए सामान खरीद सकें, नए औजार खरीद सकें, नए हथियार खरीद सकें, मॉडर्नाइज करें अपने पुराने आपके एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको बदल नहीं सक रहे हैं हम। तो है मसला बहुत जटिल है, बट उसका ये सोल्यूशन है करके मैं नहीं बता सकता कि यही सोल्यूशन। आई डोंट एग्री विद दैट। जैसे 370 का रेवोकेशन कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट डिसीजन था, और वो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। उसी तरह से अभी जो है वक्त आ गया है कि अग्निवीर को भी रेवोकेट कर दिया जाए, यानी कि वापस ले लिया जाए। अग्निवीर स्कीम जो है देश के यूथ के लिए, आर्मी के लिए, कंट्री के लिए कोई बहुत अच्छी स्कीम नहीं है। अग्निवीर के अंदर जो भी यूथ ट्रेन हो रहे हैं, 4 साल तक ट्रेन हो रहे हैं, मान लीजिए डी माइनिंग के लिए जो है उनकी तैयारी की जा रही है, ब्रिज लेइंग के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, टैंक के जो है वो गनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो सिविल में जाके अब डी माइनिंग तो करेंगे नहीं, वो जो है सिविल में जाके ब्रिजेस तो ले करेंगे नहीं, वो सिविल में जाके जो है टैंक के गनर तो बन नहीं जाएंगे या ड्राइवर तो बन नहीं जाएंगे।
तो इस करके उनको जो है वो गेनफुली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता 4 साल के बाद। और जो बात की जा रही है कि आर्मी यंग रहेगी, आज तक इंडियन आर्मी ने डिलीवर किया है। और एक यंग आर्मी इज अ गुड आर्मी, बट अ स्किल्ड आर्मी, एक्सपीरियंस्ड आर्मी जिसको जो है तजुर्बा हो, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का ही जो है वो ले लीजिए। 4 साल बाद तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर जो है वो जवानों को भेजा जाता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो गया होता है, उनको जो है पता चल जाता है कि किस तरह से जो है वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में या इंसर्जेंसी एरियाज़ के अंदर भी जो है वो ऑपरेट करना है। तो अग्निवीर की स्कीम लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं है कंट्री के लिए। इसको जो है पहले ही फेज वाइज मैनर में जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब एनडीए की गवर्नमेंट आई है, वो एनडीए की गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन्होंने बहुत ही जायज़ डिमांड जो है वो प्लेस की है कि अग्निवीर को वापस लेना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि अग्निवीर को वापस लेना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर किस तरीके के विचार सामने आए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार को इस योजना को हटाना चाहिए या इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए, या फिर जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।